हम अपने अभ्यास का ही तो परिणाम हैं। ये जो जीवन हमारा है ये एक परिणाम है और अभ्यास का परिणाम है। हमने जैसा अभ्यास किया वैसा हमारा परिणाम बन गया। इसलिए सत्कर्मों का अभ्यास नहीं आपका, स्वाध्याय सत्संग का अभ्यास नहीं आपका, सही ढंग से कमाने की विधि नहीं जानते आप, आपको आरंभिक उन विधाओं का बोध नहीं कि कैसे सोचा जाए, तो जीवन में व्यतिक्रम आ सकता है। इससे संशय है, फिर सफलता में, सिद्धि में, फिर सिद्धि दूर है, फिर सफलता दूर है। इसलिए उपदेश कभी कभी धारण करने चाहिए। आज विसर्जन की बेला में जीवन के सूत्रों को बहुत सरल ढंग से परिभाषित करते हुए हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले धनार्जन न हो, ज्ञानार्जन हो, फिर धनार्जन हो, फिर पुण्यार्जन हो, फिर चौथा क्या हाथ लगेगा? अनंतार्जनम, फिर अनंतता हाथ लगेगी। अगर धर्म जीवन में, ज्ञान जीवन में, विवेक विचार जीवन में, आध्यात्मिक अभ्यास जीवन में है, कहीं ज्ञान वैराग्य के साथ चलते रहे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, कहीं अभ्यास के साथ वैराग्य रहा आपका, धर्म और विवेक आपके साथ है, श्रद्धा और विश्वास आपके साथ है, आप महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चल रहे हैं, शास्त्र सम्मत वेद विहित जीवन प्रणाली आपने चुनी है, तो इसका अर्थ है कि अनंतता हाथ लगेगी आपके। इसलिए बिल्कुल अंतिम बात अब इस पूरे प्रसंग की कि फिर क्या अर्जन करें, तो जीवन अनंतता अर्जित करने के लिए है, अनंतता अर्जित करने के लिए है, और अनंत परमात्मा को कहते हैं। नमोस्तु अनंताय। तो जीवन नारायण की स्मृति के लिए, नारायण की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, कंप्लीट होने के लिए है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान के डगार लेते हुए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। वो बुद्ध का शून्यवाद हो तो वो भी पूर्णता की तो बात है। इसे सारे आचार्यों के में कोई भेद जैसा दिखता है, पर अंत एक जैसा ही है। प्रारंभ अनेक हो सकते हैं, द्वैत में, द्वैताद्वैत में, शुद्धाद्वैत में, विशिष्टाद्वैत में, अद्वैत में, उनके आरंभ अनेक हो सकते हैं, प्रारंभ की विधियां अनेक हो सकती हैं, पर अंत एक जैसा ही है। बस ध्यान रहे कि जीवन को मूल्य दीजिए, महानता दीजिए। इसकी जो महानता है, इसकी जो श्रेष्ठता है, जो इसके अंदर एक अनंतता और पूर्णता छिपी हुई है, बस उसे निकाल लीजिए, उसे निकालिए। किसी एक बहुत बड़े आश्रम के आंगन में गए, बड़े बृहद आश्रम के आंगन में देव प्रतिमाओं के दर्शन किए, आश्रम की बागबाड़ी, विपिन उद्यान, वे सब बड़े हर्षित कर रहे थे हमको। वहाँ के श्रेष्ठ संत सत्पुरुष, वहाँ का सत्संग, यज्ञ स्थल से उठती अंबर की ओर यज्ञ धूम्र और परिवेश में घुली बिखरी सौंधी गंध जो मेरे नासापुटों को भी छू रही थी। बड़ा आनंद। और उस विशाल आश्रम के दर्शन करते हुए, यज्ञशाला, उनके देव विग्रह के, संत सत्पुरुषों के, हम निकल ही रहे थे कि उनके आश्रम के आंगन में एक विशाल काय पत्थर देखा। तो पहले तो समझ नहीं आया कि इतने सुंदर से आंगन में पत्थर क्यों रखा है, इतना सुंदर सा आश्रम विशाल है, पत्थर क्यों रखा है। और वो कोई इतना बड़ा प्रोटोकॉल नहीं हमारा, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो वहाँ के सब लोग हमें दर्शन करा रहे थे, यज्ञशाला, मंदिर, यहाँ का स्थापत्य, वास्तु, वाचनालय,
बड़ी लाइब्रेरी, ब्रह्मचारियों की जगह, छात्रावास। ये देखो स्थापत्य वास्तु, वो हमारा बड़ा आदर करते हुए में पूरा आश्रम दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आंगन में पहुंचे तो थोड़ा पीछे हट गए साधु, अब कुछ नहीं बता रहे। तो हमें लगा हमें खुद ही समझना होगा ये है क्या, ये तो बताएंगे नहीं। तो बहुत बड़े पत्थर को निकट से जाकर देखा तो समझ आया कि वो था क्या। उस पत्थर में से एक अचानक आकृति दिखाई दी, पत्थर में से ही एक हथौड़ा और छेनी लेकर कोई है जो अपने को निकाल रहा है पत्थर में से, और आदमी बन रहा है वो अपने आप। हमारे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, तब तक तो रजिस्टर रख दिया सामने, ठीक है विजिटर बुक है लिख दो, क्या समझ आया। ये पत्थर जैसा है, अभी पूरे निकले कहाँ हैं हम। अगर मैं जयपुर में हूं तो यहां तो पत्थर से परमात्मा गढ़ा जाता है, पत्थर से प्रतिमाएं निकाली जाती हैं। तो बस सत्संग में कुछ ऐसा ही करिए, अपने भीतर से, अपने आप में से स्वयं को निकालिए, और वो अनंत है, वो पूर्ण है, वो देव है। यही वेदांत कहता है, अपने देव को जगाइए। बहुत पुरानी पंक्तियां कभी देव प्रयाग में प्रकट हुई थी, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी झूमते नाचते गाते पहाड़ों से टकराते हुए पर्वत शिखरों को चूर चूर कर और वहां की सकल शोभा आभा जड़ी बूटियों के साथ बहते हुए गंगा में खो जाती हैं। वो देव प्रयाग, वहां की पंक्तियां, आप जगो प्रभु आप जगो, मेरे आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, जगो प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे आप जगो, मेरे आप जगो, मेरे आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, मेरे आप जगो, मेरे आप जगो, परमात्मा जगो। अरे जगाइए खुद को, बोलो मेरे साथ, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा। ये समाधि का गीत है, ताली मत बजाइए इसमें, बिना ताली के भी कुछ गाया करो। दुखांत का खेल कांत करो, दुखांत
खेल कांत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो। मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, सर्व जगो सर्वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो, मेरे सर्व जगो सर्वत्र जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। मेरे आप जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, आप जगो प्रभु आप जगो, मेरे आप जगो परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर्वात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर्वत्र जगो। ये जागरण का गीत है भाई, जिसमें आंख मूंद कर खुद को जगाया जाता है, अपने आप को खुद को कहा जाता है उठो। और ये कभी करना चाहिए। उपनिषदों ने भी ऐसा ही कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशता दुरत्या, दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति।